Hi dear students, I am Dr. V.K. Verma from CS Public School, नंदनगर गम्हरिया मधेपुरा। आज आप लोग उपस्थित हैं केमिस्ट्री की क्लास में और 10th क्लास के लिए केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो रही है बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। और ये केमिस्ट्री में आज हम लोग फर्स्ट क्लास आप लोग को देने जा रहे हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पर जो है चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन इसमें पूछता है, पहला गैस की उत्पत्ति होना। इससे एक क्वेश्चन रहेगा, क्या होता है जब क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। ये क्वेश्चन है। ये पहला एग्जांपल लिया गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, और यह हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की उत्पत्ति करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है, ये जानकारी लेना है। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अब आपको ये जानना है क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब होता है तो हमें रिएक्शन में गैस उत्पत्ति का जो है प्रतीत होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसीय फॉर्म में रहता है। तो ये जो है और ढेर सारे क्वेश्चन इससे आपको जो है सब पूछते हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर यानी कि इस टॉपिक से आपको आएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता है, क्या होता है जब दानेदार जस्ता, क्या होता है जब दानेदार जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो दानेदार जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो ये आप लोग आंसर के रूप में देंगे। आंसर के रूप में देंगे जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब इसका रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। जिंक अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा, इसमें भी आप रिएक्शन देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H2 प्लस Cl2 2HCl। ये जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा 2 मॉलिक्यूल लेंगे बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन गैस तो इसका निकलेगा ही, प्लस में जिंक क्लोराइड बनाएगा ZnCl। अब इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। अगर मेरी शहजादी के साथ अगर रिएक्शन करता है तो H2 प्लस ZnSO4, तो इस प्रकार हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस को तैयार करने के लिए जो है सो आप जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है इसके ढेर सारे टॉपिक हैं। इसमें ये केमिकल रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको निकलते हैं। तो सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कल की क्लास में। आज क्लास यहीं पर केमिस्ट्री का आप लोग संपन्न करेंगे और इसी समय पर फिर कल उपस्थित होंगे। तो ये जो है सो वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल पर भी जो है सो उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे और हम चाहेंगे कि इससे बेहतर क्लास फिर कल आपको मिले। तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। क्वेश्चन इसमें पूछता है पहला गैस की उत्पत्ति होना। इससे एक क्वेश्चन रहेगा, क्या होता है जब मेरी शहजादी, क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। ये क्वेश्चन है। ये पहला एग्जांपल लिया गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, और यह हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की उत्पत्ति करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है, ये जानकारी लेना है। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मेरी शहजादी, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अब आपको ये जानना है क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब होता है तो हमें रिएक्शन में गैस उत्पत्ति का जो है प्रतीत होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसीय फॉर्म में रहता है। तो ये जो है और ढेर सारे क्वेश्चन इससे आपको जो है पूछते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर यानी कि इस टॉपिक से आपको आएंगे।
जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता है, क्या होता है जब दानेदार जस्ता, क्या होता है जब दानेदार जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो दानेदार जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो ये आप लोग आंसर के रूप में देंगे। आंसर के रूप में देंगे जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब इसका रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। जिंक अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा, इसमें भी आप रिएक्शन देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H2 प्लस Cl2 2HCl, ये जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा 2 मॉलिक्यूल लेंगे बैलेंस करने के लिए। तो हाइड्रोजन गैस तो इसका निकलेगा ही, प्लस में जिंक क्लोराइड बनाएगा ZnCl। अब इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। अगर के साथ अगर रिएक्शन करता है तो H2 प्लस ZnSO4, तो इस प्रकार हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस को तैयार करने के लिए जो है सो आप जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है इसके ढेर सारे टॉपिक हैं। इसमें ये केमिकल रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको निकलते हैं। तो सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कल के क्लास में। आज क्लास यहीं पर केमिस्ट्री का आप लोग संपन्न करेंगे और इसी समय पर फिर कल उपस्थित होंगे। तो ये जो है सो वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल पर भी जो है सो उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे और हम चाहेंगे कि इससे बेहतर क्लास फिर कल आपको मिले। तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। क्वेश्चन इसमें पूछता है, पहला गैस की उत्पत्ति होना। इससे एक क्वेश्चन रहेगा, क्या होता है जब क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। ये क्वेश्चन है। ये पहला एग्जांपल लिया गया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, और यह हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की उत्पत्ति करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोजन क्लोरीन से
अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है ये जानकारी लेना है। तो नीचे लिखेंगे हम लोग जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। इसी प्रकार अब आपको ये जानना है क्या होता है जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब होता है तो हमें रिएक्शन में गैस उत्पत्ति का जो है प्रतीत होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसीय फॉर्म में रहता है। तो ये जो है और ढेर सारे क्वेश्चन इससे आपको जो है सब पूछते हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर यानी कि इस टॉपिक से आपको आएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको पूछता है क्या होता है जब दानेदार जस्ता, क्या होता है जब दानेदार जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो दानेदार जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो ये आप लोग आंसर के रूप में देंगे। आंसर के रूप में देंगे जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब इसका रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। जिंक अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा, इसमें भी आप रिएक्शन देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का H2 + Cl2 2HCl। ये जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा 2 मॉलिक्यूल लेंगे बैलेंस करने के लिए। तो हाइड्रोजन गैस तो इसका निकलेगा ही, प्लस में जिंक क्लोराइड बनाएगा ZnCl। अब इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। अगर के साथ अगर रिएक्शन करता है तो H2 + ZnSO4। तो इस प्रकार हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस को तैयार करने के लिए जो है सो आप जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है इसके ढेर सारे टॉपिक हैं। इसमें ये केमिकल रिएक्शन का जो प्रॉपर्टी है इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको निकलते हैं। तो सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कल के क्लास में। आज क्लास यहीं पर केमिस्ट्री का आप लोग संपन्न करेंगे और इसी समय पर फिर कल उपस्थित होंगे। तो ये जो है सो वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल पर भी जो है सो उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे और हम चाहेंगे कि इससे बेहतर क्लास फिर कल आपको मिले। तो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बाद फिर सिलेबस पर आएंगे। सिलेबस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोग का। तो आप लोग कॉपी लेकर के बैठिए, कॉपी लेकर के जो है लिखिए और ये वीडियो जो है आप लोग को YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होगा। आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और एडवाइस भी देंगे। जो आपके पास बेहतर से बेहतर आपको वीडियो क्लास लेकर के हम आपको उपस्थित होंगे और आप लोगों का सलाह जरूरी है, एडवाइस जरूरी है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी जरूरी है। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को ले चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आप लोग को लगता भी होगा, लिया भी होगा, लेकिन उससे जरा अलग है। आप लोग को लगता होगा कि अभी केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेना जो है सो ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, फर्स्ट क्लास है तो स्टार्ट किए हैं तो स्टार्टिंग में जरूरी पड़ता है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से रीड कराते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री से आप लोग को मुलाकात कराते हैं। केमिस्ट्री है क्या, इस पर पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते भी हैं लेकिन ये नहीं जानते हो। रसायन शास्त्र तो सवाल जानते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है केम और यह है मिस्ट्री। केम मीन्स केमिकल, केमिकल और मिस्ट्री मीन्स मैजिक। केमिकल मीन्स रासायनिक पदार्थ को बोला जाता है केमिकल। मैजिक रहस्य या जादू। तो आप लोग केमिस्ट्री का फुल फॉर्म समझ लें। केमिस्ट्री का दो वर्ड से केमिस्ट्री बना है, एक है केम, मिस्ट्री, उसको केमिस्ट्री कहा जाता है। इसी केमिस्ट्री को आप लोग इस प्रकार लिखते हो, लेकिन ये केमिस्ट्री अमेरिकन लैंग्वेज में इस प्रकार लिखा जाता है। ये केमिस्ट्री को अमेरिकन लैंग्वेज में केमिस्ट्री बोला जाता है। तो ये केमिस्ट्री अपने इंडियन में केमिस्ट्री और केम मीन्स केमिकल, रासायनिक पदार्थ, और मिस्ट्री मीन्स मैजिक, रहस्य या जादू। आप लोग भी केमिकल का जादू देखे होंगे, आप लोग भी प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे केमिकल का जादू क्या है, केमिकल का रहस्य क्या है। जैसे कि आप देखते हो केमिकल जादू जैसा एक्शन लेता है, मैजिक जैसा एक्टिव होता है, और जिस प्रकार आप केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाते हो तो तुरंत जो है आग पकड़ लेता है या गैस देता है या कलर चेंज कर लेता है। तो ये सब जो है केमिस्ट्री का मैजिक है, इसीलिए इसका नाम केमिकल का मैजिक, केमिकल का मिस्ट्री, उसका नाम केमिस्ट्री पड़ गया। तो आइए हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री लेंगे। केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को ये बताए थे कि साइंस को चार भागों में बांटा गया था। साइंस के चार प्रकार थे, फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस। ये चार प्रकार के साइंस आपके पास है। इसमें आप लोग डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री लेने जा रहे हैं, तो आप लोग को बताए थे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट कौन सा साइंस से बिलोंग करता है। तो आप लोग देखे थे उस पिछले क्लास में, नेचुरल साइंस से फिजिक्स आता है और फिजिकल साइंस से केमिस्ट्री आता है, और बॉटनी और जूलॉजी
ये जो है बायोलॉजिकल साइंस से आता है। तो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है? डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, दोज ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस in which deals with the study of method of preparation, properties, chemical composition, structure and isolation of any matter present in the universe, then it is called as chemistry. तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन आप लोग देख रहे हैं। दोज ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस in which deals with the study of method of preparation, properties, chemical composition, structure and isolation of any matter present in the universe, then it is called as chemistry. भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग दुनिया में उपस्थित कोई भी पदार्थ के बनाने की विधि, उसके गुण, उसकी रासायनिक बनावट, उसकी संरचना और दो पदार्थों को अलग करना के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे ही रसायन शास्त्र कहा जाता है। अब जिस प्रकार ये कागज है, ये क्या चीज से बना है? तो ये केमिस्ट्री का देन है, केमिकल से बना है। ये मार्कर है, ये क्या चीज से बना है? प्लास्टिक से बना है। ये किसका दिया हुआ है? तो केमिकल का दिया हुआ है। दुनिया में जितना भी पदार्थ आपके नजर के सामने आ रहे हैं सभी केमिकल से बना हुआ है, केमिस्ट्री का देन है। भले ही वह नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, सभी में केमिकल की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी चीज के बारे में आप लोग ये पता लगाएंगे कि जो भी पदार्थ है ये बना क्या चीज से है, बनाने का तरीका क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक बनावट क्या है, उसका आइसोलेशन, अलग करने की विधि। जिस प्रकार आप ये मार्कर है, आप बुक है और कॉपी है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, आइसोलेशन क्या है, इसके बारे में आपको जो है सो ये केमिस्ट्री बताएगा। दोनों अलग अलग केमिकल से बना हुआ है। तो ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे। फिर से सुन लीजिए, हिंदी में अगर बोलना हो तो बोल सकते हो। भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग दुनिया में उपस्थित सभी पदार्थ के बनाने की विधि, रासायनिक बनावट, संरचना और आइसोलेशन, पृथक्करण के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये जो है आप लोग डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री समझा। अब आप लोग को ये बताएंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कितना है, दुनिया में केमिस्ट्री के कितने शाखा है, कितने ब्रांच है। तो आइए मेनली ब्रांच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दुनिया में जितने भी केमिस्ट्री के ब्रांच हैं उसमें मुख्य ब्रांच के बारे में आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक आप लोग लगा लीजिए, स्टार देकर के टॉपिक लगाइए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में
फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पॉइंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री, पांचवा पॉइंट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, छठा पॉइंट है एनालिटिकल केमिस्ट्री, सातवां पॉइंट है जियोकेमिस्ट्री। तो मेनली केमिस्ट्री का टोटल ब्रांच 7 है, लेकिन हर राइटर अपना अपना हिसाब से अलग अलग लिखते हैं। आपको बताएंगे कि अलग अलग कैसे हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन है, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री औद्योगिक रसायन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री विश्लेषणात्मक रसायन है, जियोकेमिस्ट्री भूगर्भ रसायन है। तो होता क्या है कि जो केमिस्ट्री का बंटवारा फिर जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री में अलग अलग केमिस्ट्री के लिए अलग अलग दिया गया। जैसे दवा बनाने वाले फैक्ट्री को दवा बनाने वाले केमिस्ट्री को ड्रग्स केमिस्ट्री कहा जा गया। उसी प्रकार जो है खाद बीज बनाने वाले को फर्टिलाइजर्स केमिस्ट्री कहा गया, पेट्रोल बनाने वाले को पेट्रोलियम केमिस्ट्री कहा गया। तो हर ब्रांच जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से फिर डिवाइडेशन होते चला गया। तो इसलिए हर राइटर अपने हिसाब से अलग अलग लिखते हैं, लेकिन मेनली रूप से ब्रॉड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री 7। तो ये केमिस्ट्री के बारे में आप लोग जानकारी ले रहे थे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब हम लोग यहाँ पर नोट्स में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट केमिस्ट्री के बारे में आपको हम बताते हैं। तो आप लोग जो है टॉपिक डालो इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बातें हैं, नोट में लिखेंगे। फादर ऑफ वर्ल्ड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फादर। तो केमिस्ट्री के फादर जो है पूरी दुनिया के केमिस्ट्री का फादर लेवोजियस साहब को कहा गया है। दूसरा पॉइंट है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। इंडियन केमिस्ट्री के जो फादर हैं ये हैं प्रेमचंद राय। ये फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री है प्रेमचंद राय। मुंशी प्रेमचंद राय ये जो है उपन्यास लिखते थे वो प्रेमचंद राय नहीं है, ये केमिस्ट्री के प्रेमचंद राय है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और तीसरा है फर्स्ट नोबेल प्राइज गॉट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के दुनिया में पहला नोबेल प्राइज पाने वाले साइंटिस्ट जो हैं J.H. वान कॉक साहब। तो ये जो है केमिस्ट्री में 3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। अब आपके पास 10th क्लास में केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है इस पर डिस्कस हम लोग करते हैं। तो आइए चैप्टर सिलेबस देखिए आपके केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में 10th क्लास में पहला चैप्टर आप लोग को जानना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर जानना है अम्ल भस्म एवं लवण। तीसरा चैप्टर जानना है
तो ये केमिस्ट्री में आप लोगों को ये सभी चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। हाँ। तो ये 7 चैप्टर हैं जिसमें एक प्रैक्टिकल का है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में जो प्रैक्टिकल का थ्योरी है उससे भी क्वेश्चन आपको पूछता है साइंस में। तो ये टोटल जो है 7 चैप्टर आप लोग को जानकारी लेना है। तो ये पहला चैप्टर हम लोग जो है इसका स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, ये सबसे पहले जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये समझिए। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया से आप लोग भी परिचित हैं। रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी आप लोग देखते हैं, H2 + O2 और ये नए पदार्थ बनाया H2O। तो ये दो पदार्थ हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ आपस में क्रिया करके
एक नए पदार्थ का निर्माण किया, वाटर। तो इसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ होते हैं जिसका नाम अलग अलग है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये अभिकारक कहलाते हैं, और ये जो है प्रतिफल। ये अभिकारक है, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, और ये प्रतिफल है, ये प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उस भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उस नए पदार्थ का नाम प्रतिफल होता है। और ये भिन्न गुण वाले यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग गुण वाले ये पदार्थ का निर्माण होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग याद कर लीजिए, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी प्रक्रिया का नाम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये अभी आपने देखा अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। इससे तो आप लोग भी परिचित होंगे। रासायनिक अभिक्रिया में दो कंपोनेंट है, अभिकारक और प्रतिफल। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं का मतलब ये हुआ कि जब कोई रासायनिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करता है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये दो पदार्थ आपस में रिएक्शन किया। तो रासायनिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे आपको कुछ परिवर्तन उसमें दिखाई पड़ेगा। जो रासायनिक पदार्थ लिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, तो हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। इस टॉपिक से जो है सो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो बीच बीच में आपको हम डालते रहेंगे क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आप लोग को किस टॉपिक से पूछेगा। तो पहला नंबर आप लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता लिखेंगे, गैस की उत्पत्ति होना। गैस की उत्पत्ति होना। दूसरा विशेषता है अवक्षेप का बनना। तीसरा विशेषता है रंग परिवर्तन होना। चौथा विशेषता है ताप में परिवर्तन होना। पांचवा विशेषता है अवस्था में परिवर्तन होना। तो रासायनिक अभिक्रिया के इतना विशेषता आप लोग को याद रखना होगा।
हुआ या नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलता है? तो जब कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में संयोग करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो सबसे पहले गैस की उत्पत्ति हुआ, मतलब ये सभी एक ही रिएक्शन में होगा ये नहीं कहना है, यानी कि एक ही रिएक्शन में ये सभी गुण पाया जाएगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। यानी एक रिएक्शन में, एक अभिक्रिया में इनमें से कोई भी गुण अगर आपको दिखाई पड़े तो समझिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो पहला नंबर है गैस की उत्पत्ति होना, रासायनिक अभिक्रिया से गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जस्ट। रंग परिवर्तन होना, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसके कलर में भी चेंज होता है। ताप में परिवर्तन होना, टेम्परेचर भी उसका जो है बदल जाता है, या तो गर्म होता है या ठंडा होता है, टेम्परेचर जो है अलग हो जाता है। और अवस्था में परिवर्तन होना, यानी कि अवस्था भी जो परिवर्तन होता है। तो ये सभी टॉपिक जो है आपका ये रासायनिक अभिक्रिया के गुण है। अब रासायनिक अभिक्रिया